हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफ ही में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा हितेश और नील रूम के अंदर आते हैं। आदित्य बाहर जाते हुए नील से बोलता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना और बिल लेने की ज़रूरत नहीं है और मिस्टर खन्ना को हमारे स्पेशल हॉस्पिटल में लेकर जाओ। इतना सुनकर मिस्टर खन्ना के चेहरे पर पारा बच जाते हैं क्योंकि वह समझ गए थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वह डर व दर्द की वजह से बेहोश हो जाते हैं। हितेश और नील उन दोनों को अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। अब आगे अगली सुबह रोज की तरह बच्चे स्कूल चले जाते हैं और निकिता भी टाइम से ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे में वह ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसकी डेस्क पर सनफ्लावर का बुके रखा हुआ होता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। निकिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह फ्रेश फ्लावर को हाथ में लेकर स्मेल करने लगती है। उसे लग रहा था कि शायद आशी ने उसे यह दिए होंगे क्योंकि उसने आशी के सिवा किसी को भी नहीं बताया था कि उसे सनफ्लावर पसंद है। वहीं केबिन में बैठा आदित्य अपने लैपटॉप स्क्रीन पर यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी जो बहुत कम ही दिखती थी। तभी निकिता के केबिन में आशी और विपिन आ जाते हैं और उन फ्लावर्स को देखकर आशी पूछती है, वाव कितना खूबसूरत बुके है, यह आपको किसने दिया मैम? उसकी बात सुनकर निकिता कंफ्यूजन से उसे देखने लगती है और बोलती है, मुझे लगा कि यह तुमने दिया होगा क्योंकि तुम्हारे सिवा मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया कि मुझे सनफ्लावर पसंद है। विपिन, हो सकता है किसी को आप पसंद आ गई हो और उसने आपके लिए यह भेजा हो। तभी उसकी नज़र बुके में लगे एक नोट पर पड़ती है। वह बोलता है, देखिए इसमें एक नोट भी है। आशी धीरे से वह नोट खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। नोट में बहुत खूबसूरत गाने की लाइन्स लिखी थी। यह लाइन्स सुनकर निकिता के चेहरे पर ना चाहते हुए भी इस मुस्कान आ जाती है। वह समझ गई थी कि यह उसे किसने भेजा है और शायद आशी और विपिन भी। वहीं आदित्य तो निकिता के चेहरे की मुस्कान देखकर उस पर फिदा हो गया था और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है मुस्कुराते हुए, क्या लगती है यह? तभी नील जो केबिन में आ रहा था वह उसे ऐसे दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते देख खुद से बोलता है, जब से बॉस को रियलाइज हुआ है कि उन्हें मिस निकिता से प्यार हो गया है, यह तो पूरी तरह से ही बदल गए हैं। सही कहा है किसी ने, प्यार अच्छे को बदल देता है। तो यह मेरा खड़ूस बॉस क्या चीज़ है? वह आदित्य का ध्यान खुद पर लाने के लिए खांसने की एक्टिंग करता है और बोलता है, बॉस क्या आपके सीने में दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? वह अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है। आदित्य उसे घूरते हुए बोलता है, अपने दांत दिखाना बंद करो और बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? नील, बॉस मिस्टर खन्ना को अपने अड्डे पर पहुँचा दिया है और सूर्य आपसे मिलना चाहता है, वह नीचे है। आदित्य अपनी उंगली से सर को खुजाते हुए बोलता है, अब इसको मुझसे क्यों मिलना है? और उसे तो गोली लगी थी ना? नील, उसके हाथ में चोट लगी है इसलिए उसे सुबह ही रिचार्ज मिल गया। आदित्य उसे बुलाओ। कुछ ही देर में सूर्य उसके केबिन में आ जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारी और डेट यानी कि मिस्टर खन्ना की
को तुमसे क्या दुश्मनी है जो वह तुम्हें मारना चाहते थे, और तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि मैं खुद तुम्हें मारना चाहता था। आदित्य, मुझे तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारे उस घटिया बाप की बड़ी पट्टी हटाना चाहता था। वह रही बात की मिस्टर खन्ना मुझे क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही इसका पता चल जाएगा। सूर्य हाँ में सर हिला देता है और पूछता है, क्या डैड? मेरा मतलब है कि मिस्टर खन्ना ठीक है ना? आदित्य तिरछा मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी तक तो वो ठीक है, लेकिन कब कब तक रहेंगे यह नहीं पता। सूर्य उसकी बातों का मतलब समझ रहा था। वह कुछ बोलने वाला होता है कि तभी केबिन का गेट तेज आवाज से खुलता है, जिससे आदित्य, सूर्य व नील इन तीनों का ध्यान उधर चला जाता है। गेट पर निकिता थी। वह चिल्लाते हुए केबिन के अंदर आती है और सीधा आदित्य के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, यह क्या घटिया हरकत है मिस्टर मेहरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुके भेजने की? अगर अगली बार तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निकिता का ध्यान अभी आदित्य के साइड में खड़े सूर्य और नील पर नहीं गया था। वह वहीं सूर्य व नील दोनों अपनी आंखें फाड़े निकिता और आदित्य को ही देख रहे थे। वहीं सूर्य तो आदित्य के चेहरे पर मुस्कान देखकर हैरान था और मन में सोचता है, यह लड़की आदित्य से ऐसे क्यों बात कर रही है? वह आदित्य मुस्कुरा क्यों रहा है? निकिता अपने बात खत्म करने के बाद गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। आदित्य पानी का गिलास उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोलता है, तुम बोलकर थक गई होगी, इसलिए लो ये पानी पी लो। वही उसका यह बिहेवियर देखकर तो सूर्य को हार्ट अटैक आने वाला था। वह पूछता है, यह मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरा दुश्मन बदल तो नहीं गया? तुम आदित्य मेहरा नहीं हो सकते हो। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ सुनकर निकिता अब उसकी तरफ देखती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए गुंडे हायर करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह आगे बढ़कर सूर्य का कॉलर पकड़ने वाली होती है कि तभी आदित्य उसे पीछे से उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, शांत शांत मेरी जंगली बिल्ली, तुम तो आज सैनी बनी हुई हो। वहीं सूर्य पीछे जाते हुए आदित्य से बोलता है, इस पागल को पकड़े रहना, कहीं मुझे मार ना दे और मुझे माफ कर दो। मुझे वह नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम हो कौन? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी आदित्य से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। आदित्य निकिता को खुद के करीब खींचता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है, शी इज माई लाइफ एंड माई वाइफ। उसके मुंह से यह सुनकर सूर्य और निकिता दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। सूर्य को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सूर्य, लेकिन तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया था ना? निकिता, सही कहा तुमने, हमारा डाइवोर्स हो चुका है और अब मैं इस घटिया इंसान की वाइफ नहीं हूँ। और आप कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर मेहरा, मेरा व मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह
गायब हो जाती है। निकिता गुस्से से केबिन के बाहर चली जाती है। वहीं सूर्य अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एडोरेबल XYP। धन्यवाद।